हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जिन टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रीट हो, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, चाहे एमपी टेट, यूके टेट या मियाँ टेट, कोई भी टेट हो, या वहाँ की कोई भी शिक्षक छात्र वैकेंसी हो, शिक्षक की वैकेंसी हो, हर एक एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने एकदम कंपलसरी होते हैं। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको इनके एक्ट क्या हैं, इनके नियम क्या हैं, इनके कानून क्या हैं, ये सारी चीजें हम बताएंगे। इन्होंने छात्र के बारे में कौन से नियम बताए, शिक्षक के बारे में क्या बताए, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगी। इनके कोई भी पॉइंट मैं छोड़ूंगी नहीं। ये लिखे इतने ही है, लेकिन मैं जो भी बोलूंगी मुझसे आप उनको भी नोट करते जाइएगा इनके साथ साथ, क्योंकि कुछ चीजें हैं मैंने लिखा नहीं है। ये एक एक पॉइंट आपको एक एक नंबर दिला सकते हैं, क्योंकि जो मैंने पॉइंट लिखा है और जो चीजें मैं लिख के समझाऊंगी उन्हीं से ही क्वेश्चन आते हैं, वही आपके क्वेश्चन होते हैं। और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे बना के पूछे जाते हैं और हम लोगों से मिस्टेक हो जाते हैं, वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आपको समझाऊंगी। चलिए हम देखते हैं। लिखा है आरटी एक्ट 2009। आरटी एक्ट का फुल फॉर्म यही है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। आप हिंदी में चाहें तो लिख सकते हैं। ये राइट आरटी एक्ट जो है ये बन तो गया था 2009 में, तैयार कभी हुआ 2009 में, लेकिन ये लागू कभी हुआ 1 अप्रैल 2010 को। आपके ये एक क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? पूछ लेगा आरटी एक्ट कब लागू हुआ, 2009, 2010, 2011, 2008, 2005 वगैरह को लिख देगा। 4 ऑप्शन आपको इस तरह से दे देगा, लेकिन पेपर के टाइम हमको इतनी मेंटली कुछ प्रेशर रहता है कि हम क्या करते हैं, आरटी एक्ट 2009 ही रटे रहते हैं और आरटी एक्ट 2009 पे ही टिक कर देते हैं, जिससे हमारे 1 नंबर कट जाते हैं। और होता क्या है, बना तो ये 2009 में था, लेकिन लागू 2010 में हुआ था। फिर पूछता है आरटी एक्ट जो है ये जम्मू और कश्मीर में नहीं, जितने भी स्टेट थे हर एक स्टेट में लागू हुआ, लेकिन ये क्या हुआ, जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं हुआ। कभी हुआ? 2019 में जाके ये जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। आरटी एक्ट मतलब लागू करने वाला, अपनाने वाला भारत जो है वो 135वां देश है। 135वां देश है भारत, 135वां देश है। ये तीनों आपके पॉइंट हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। फिर देखते हैं, लिखा है टाइटल इसका क्या था, फ्री एंड कंपलसरी। फ्री मतलब क्या है, मतलब बच्चे को जो शिक्षा दी जाए, उनको बुक का कोई टेंशन ना हो, उनको ड्रेस ना खरीदने पड़े, उनके दोपहर के भोजन की भी व्यवस्था हो, उनकी फी ना जमा करना पड़े, उनको फीस ना देना पड़े। आरटी एक्ट संविधान का जो 86वां संशोधन हुआ, उसमें आर्टिकल 21 के अंतर्गत अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई। उसमें कहा गया कि कोई भी बच्चा, चाहे वो गरीब तबके का हो या अमीर तबके का हो, कोई भी बच्चा ऊंच हो नीच हो कुछ भी हो, लेकिन हर एक बच्चे का अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है कि उसे शिक्षा मिलनी चाहिए। तो शिक्षा मिलनी चाहिए तो कैसे मिलेगी? यदि वो फ्री नहीं होगी तो गरीब घर के जो बच्चे होंगे या निम्न वर्ग के जो बच्चे होंगे उनको कैसे मिलेगी? इसलिए ये एक्ट बनाया गया। एक्ट के अंदर ये नियम बनाए गए कि हर एक बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, ताकि हर बच्चा शिक्षित हो और हर घर शिक्षित हो। फिर लिखा है
पहले जो था वो 6 से 14 वर्ष था, लेकिन अभी क्या कर दिया गया, 3 से 18 वर्ष तक की शिक्षा निःशुल्क कर दी गई। फिर आरटी एक्ट के कुछ निषेध हैं। ये नियम हर स्कूल में फॉलो करने होते हैं, क्योंकि आज के डेट में कोई भी बच्चे को ना तो शारीरिक दंड दे सकता है या तो ना तो मानसिक दंड। शारीरिक दंड तो आप समझते होंगे, मारना डंडे से, एक क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन नहीं सुनाया तो उसको मार दिया। मानसिक दंड मतलब आप उसको कुछ भी अपशब्द भी नहीं बोल सकते, आप गुस्से से भी नहीं डांट सकते। ये ऐसा इस एक्ट के तहत कहा गया है। लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तभी हम लोगों को मार भी मिलती थी और दंड भी मिलता था। लेकिन अभी क्या है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। उम्र के अनुसार सीधा नामांकन होगा, कोई टेस्ट नहीं होगा। आजकल देखते हैं प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ बच्चों के ही टेस्ट नहीं लिए जा रहे हैं, स्कूल इतने स्मार्ट हो गए हैं कि उनके माँ बाप का भी टेस्ट ले रहे हैं। सोचो यदि कोई गरीब तबके के लोग हैं, वो लोग अगर सोच रहे हैं मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं, अच्छी शिक्षा दूं, तो फिर वो लोग क्या करेंगे। स्कूल में ऐसे नियम लगा दिए गए हैं कि बच्चे के मम्मी पापा के टेस्ट होंगे, यदि मम्मी पापा फेल हो गए तो भी बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। यदि बच्चे को ज्यादा आता है फिर भी उसका, बताओ, ये तो गलत है ना। ये कोई भी नियम नहीं है। यदि हमारा बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको पढ़ने आता है, तो हम उसको अच्छे स्कूलों में अच्छी शिक्षा देकर के आगे बढ़ाएंगे, तभी तो बढ़ेगा। यदि हम ऐसा सोच लें कि उनके माँ बाप शिक्षित नहीं है तो उनके बच्चे भी शिक्षित नहीं होंगे, तो फिर तो आगे ही देश नहीं बढ़ सकता है। इसके लिए ये जिन जिन स्कूलों में होता है ये गलत है, आपको इसके अगेंस्ट जाना चाहिए। टेस्ट कोई भी नहीं होगा, ऐसा लिखा गया है। कोई एडमिशन फीस नहीं होगी। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनकी फीस इतनी है कि परिवार के लोग, उतनी अर्निंग नहीं है लोगों की जितनी स्कूलों की फीस वगैरह है। आज के जो प्राइवेट स्कूलों में इतनी फीस हो गई है। तो इसमें एक्ट के तहत कहा गया है कि कोई भी एडमिशन फीस नहीं होगी। गवर्नमेंट टीचर जो होते हैं वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि टीचर जो होते हैं गवर्नमेंट के, प्राइवेट के टीचर तो प्राइवेट वाले इतना उनको रगड़ देते हैं, इतनी घंटी लगा देंगे, इतने नियम, इतने कायदे, इतने कानून लगा देंगे कि वो बेचारे उसमें ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन यदि आप गवर्नमेंट टीचर हो, ये इस एक्ट के तहत कहा गया, यदि आप गवर्नमेंट टीचर हो तो आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। जो ट्यूशन में आप पढ़ाएंगे वही शिक्षा, वही एजुकेशन आप क्लास में दें बच्चों को, ताकि बच्चों को ट्यूशन की जरूरत ही ना पड़े। वो स्कूल में ही इतनी शिक्षा ग्रहण कर ले कि उसे ट्यूशन ना जाना पड़े, ट्यूशन फी भी ना देनी पड़े। क्योंकि जब ट्यूशन जाएगा बच्चा तो ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी, एक बच्चा जाएगा तो दूसरे बच्चे भी जाएंगे, उसमें कुछ गरीब परिवार के भी लोग होंगे, कुछ अमीर परिवार के लोग होंगे। तो जो बच्चे नहीं दे पाएंगे ट्यूशन फीस वो पीछे हो जाएंगे, और जो ट्यूशन पढ़ाने वाले अध्यापक होते हैं वो ट्यूशन पे ज़्यादा ही ध्यान देने लगते हैं। इसलिए इस नियम को आपको लागू करना होगा। कहीं भी कोई भी टीचर, गवर्नमेंट टीचर प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। यदि आजू बाजू में कोई पढ़ाता हो तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। बिना मान्यता के कोई स्कूल नहीं चला सकता है। कोई भी ऐसा सोचे कि मतलब हम 4-5 लोग ग्रेजुएट हैं, हमारे पास बीएड बीटीसी की डिग्री है तो हम विद्यालय खोल लें, विद्यालय चला लें, ऐसा नहीं है। उसका एक मानक निर्धारित है, उस मानक को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें एक प्रिंसिपल होने चाहिए, 5 टीचर होने चाहिए, बीटीसी बीएड शिक्षक होने चाहिए। उसका एक मानक तैयार किया गया, उस मानक को आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर उस विद्यालय को खोलने से पहले आप उसको मान्यता लेनी पड़ेगी, तभी आप स्कूल चला सकते हैं। यदि कोई भी इस तरह से स्कूल चलाता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं और वो बंद हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर जो छात्र की संख्या होनी चाहिए वो 30:1 होनी चाहिए। एक क्लास में सिर्फ 30 ही बच्चे पढ़ सकते हैं, 30 से ज्यादा नहीं पढ़ सकते। ये प्राथमिक में है। और जो उच्च प्राथमिक में है, उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए।
और जो प्राथमिक है उस पे 30 बच्चों पे एक टीचर। 1 to 5th क्लास तक एक वर्ष में 800 घंटे पढ़ाई होगी और 200 दिन विद्यालय खुलेगा। ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ना, इन पॉइंट को आप जरूर नोट करिएगा, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं, अलग से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्वेश्चन इन्हीं से ही बनते हैं। ये जो मैंने 800 घंटे लिखे हैं, 200 कार्य दिवस लिखे हैं, यही आपके क्या है, यही क्वेश्चन है। उनमें 200, 400, 300, 800 या इनके 1000 आपस में ही एक दूसरे को रिलेटेड कर देंगे, लेकिन ये आपको याद रहेंगे तो आप इनको लिख सकते हैं। फिर लिखा है 6 to 8 एक वर्ष में 1000 घंटे क्या होने चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए और 220 दिन विद्यालय खुलने चाहिए। ये शिक्षक छात्र अनुपात 800 घंटे, 1000 घंटे, 200, 220 कार्य दिवस, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए और इनको याद कर लेने चाहिए कि 800 घंटे हमें प्राथमिक में और 1000 हमें उच्च प्राथमिक में। छात्र अनुपात का भी रेशियो क्वेश्चन भी पूछ लेगा, एक 30:1 दे देगा, एक 31:2 दे देगा, या 30 लिख के अनुपाते 2 बना देगा। इस तरह से दे करके आपको थोड़ा सा घुमा देंगे और हमसे एक नंबर हमारे गलत हो जाते हैं। फिर क्या लिखा है, एक सप्ताह जो होता है, एक सप्ताह में पूरे सोमवार से लेकर के शनिवार तक एक सप्ताह में 45 घंटे एक टीचर को काम करने होते हैं। उसमें ही आपके जो टाइमिंग वगैरह सेट करने का होता है ना, वो सारे चीजें उसमें ही इंक्लूड होंगी। जो पीआरटी हो वो बच्चे के घर से, मतलब प्राथमिक विद्यालय जो हो वो एक छात्र के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे हो, ताकि बच्चे को किसी साधन की जरूरत ना पड़े, किसी संसाधन वगैरह की, मतलब मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह, गाड़ी वगैरह से जरूरत जाने की ना पड़े। फिर है जो एलिमेंट्री स्कूल के, एलिमेंट्री है मतलब 6वीं से 8वीं तक के हैं, उच्च प्राथमिक, उनका विद्यालय उनके घर से 3 किलोमीटर की दूरी पे होने चाहिए। प्राथमिक के 1 किलोमीटर की दूरी पे और उच्च प्राथमिक के 3 किलोमीटर की दूरी पे होने चाहिए। ये आरटी एक्ट के नियम के तहत लिखा है, ताकि जो गरीब तबके के बच्चे हों वो चल के अपने स्कूल तक जा सके और उन्हें शिक्षा लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, जो मैंने इधर लिखा है इन्हें भी आप नोट कर लीजिए, बाकी इनसे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। इनमें बहुत सारी धाराएं लाई गई थी, बनी थी। यदि आपको उन धाराओं को भी याद करना और समझना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं टोटल एक धारा का ही कुछ 5 से 10 मिनट का वीडियो बना के उसमें टोटल पूरी धारा, कौन सी धारा क्या कहती है, क्या किस धारा में नियम लगाए गए हैं, वो सारी चीजें हम आपको मेंशन करा देंगे। आरटी एक्ट में पूरे 7 अध्याय हैं, 38 भाग है। इसमें कितने हैं, 7 अध्याय है, और 38 भाग है। अभी जल्दी में ही 29वां भाग जोड़ा गया है, 39वां। ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। इनको कभी कभी पूछ लेता है कि आरटी एक्ट में कितने अध्याय हैं, तो 7 अध्याय हैं, 38 भाग है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।